अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी हदीस पाक मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। यूँ तो अल्लाह के प्यारे नबी का जो भी फरमान है वो सब जो है प्यारा है, अच्छा है, समझ रहे हैं। लेकिन कुछ हदीस पाक सुनकर जो है दिल खुश हो जाता है, दिल पर बहुत ज़्यादा असर करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से जो है रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती हैं, कसम उस ज़ात वाहदहु ला शरीक की कि जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। यानी अल्लाह के नबी कसम खाकर कहते हैं कि वो तीन काम ये हैं, समझ रहे हैं, कि तीन काम के बारे में बताया मेरे मुस्तफ़ा ने। वो सबसे पहला काम क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती हैं, नंबर एक वो काम है कि अपने माल में से सदका करो। यानी सदका करने के लिए मेरे मुस्तफ़ा ने हुक्म दिया है। समझ रहे हैं? वीडियो में आप आखिर तक बने रहें, बहुत मज़ा आएगा, दिल सुनकर खुश हो जाएगा और अमल भी करें। नंबर एक सदका करें। लेकिन आज इंसान सदका नहीं करता। मिसाल के तौर पर किसी पर 1000 रुपये हैं, 100 रुपये सदका कर दिए तो उसने कहता हमारे 100 रुपये कम हो गए, 900 बचे, समझ रहे हैं, और बढ़ाने को और घटा दी उसने। हालांकि वो नादान है, इंसान समझ नहीं पाता। एक दिमाग से सोचने की बात है, अपने दिमाग से सोचो, अकल से सोचो कि कहीं पर कोई मामलात आ जाएं जैसे, तो हमें शरीयत की माननी चाहिए, अपनी अकल की माननी चाहिए, सोचने की बात है। तो ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए? शरीयत की माननी चाहिए, जब शरीयत में जो है साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब जो भाई हमारे सोचते हैं इस बात को कि माल हमारा कम हो जाएगा, 100 रुपये हमारे कम हो जाएंगे, तो क्या ऐसे सोचते हैं? अकल से, दिमाग से। तो हमें दिमाग की नहीं माननी है, बल्कि शरीयत की माननी है। अरे सदका इंसान को करना चाहिए, यहाँ तक कि फरमाया गया कि उस पर माल भी नहीं, कुछ भी सदका करने की नहीं, तो अपनी ज़बान से किसी को अच्छी बात बताते, ये भी सदका है। समझ रहे हैं? सहाबा किराम ने इस बात पर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हर किसी को तो मालूम नहीं अच्छी बात है, वो कैसे बताएगा, तो वो कैसे सदका करेगा? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि वो अपने मुंह को बंद कर ले, खामोश रह ले, बुरी बात ना कहे अपने मुंह से, यही उसके लिए सदका है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? नंबर एक सदका करें। नंबर दो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, सुने, अगर दुनिया में किसी शख्स पर कोई ज़्यादती करे, अगर दुनिया में किसी शख्स पर कोई ज़्यादती करे तो क़यामत के दिन मेरा रब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इज़्ज़त को बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह। अब ज़रा सोचो, जो लोगों पर जुल्म ज़्यादती करते हैं वो भी ज़रा होश में रहें, और जिन पर जुल्म ज़्यादती होती है वो भी अपने दिल को जो है थोड़ा ना करें। बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने क्या इरशाद फरमाया कि जिस पर जुल्म ज़्यादती की जाती है, ज़्यादती होती है, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इज़्ज़त बढ़ा देगा। ज़रा सोचो, वह नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर किसी को अपनी पड़ी होगी, उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स की इज़्ज़त बढ़ाएगा, तो कितना बड़ा वो खुश नसीब है। समझ रहे हैं? नंबर तीन मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाते हैं, जो शख्स अपने लिए भीख का दरवाज़ा खोलता है, यानी भीख मांगता है, तो अल्लाह जो है उसके लिए गुर्बत का दरवाज़ा खोल देता है। यानी कुछ लोगों के पेशे होते हैं, ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत है भी, अल्लाह ने सेहत दी है, काम कारोबार करें, फिर भी जो है वो भीख मांगते हैं। तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह जो है गुर्बत का दरवाज़ा खोल देता है। अगर कोई शख्स भीख मांगता है और बेज़रूरत किसी के आगे हाथ फैलाने से बचें। समझ रहे हैं? इससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पैसे नहीं है, समझ रहे हैं, कोई कारोबार नहीं है, तो सेहत तो दी है, कहीं मजदूरी करें, आप कमाएं। अगर नहीं करेंगे और बिना ज़रूरत जो है, या सब कुछ होने के बाद में भी जो है आप किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, तो और इससे और गुर्बत आएगी। तो सदका करें, किसी पर ज़्यादती हो तो वो सब्र करें, और ज़्यादती होने से बचें, मज़लूम की बद्दुआ से बचें। क्योंकि हज़रत मुआज़ बिन जबल को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ इरशाद फरमाया, जब यमन का गवर्नर बनाया, भेजा बनाकर, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मुआज़ तुम वहाँ पर जाकर लोगों को
नमाज का कलमा पढ़ाना, नमाज का हुक्म देना, ज़कात का हुक्म देना, गर्ज़ के जो दीन के इस्लाम के अहकाम हैं उन तक पहुँचाना। लेकिन याद रहे किसी मज़लूम की बद्दुआ न लेना, क्योंकि मज़लूम की बद्दुआ के दरमियान और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। समझ रहे हैं, डायरेक्ट कबूल होती है। तो इन बातों पर अमल करें, इसमें कहीं गलती खामी हो तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए, किसी को नज़र आए तो मुझे बता दे। अल्लाह पाक मुझे और आपको सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।